उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए, वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। इनके पास कोई खास मुद्दे नहीं है, इधर उधर की बातें जो ये करते हैं, जिन बातों के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को फोन टेपिंग का मुद्दा गर्मा गया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा सरकार पर उनकी जासूसी करने और फोन टेपिंग के आरोप लगाने के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। जैसे ही सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री का फोन टेप हो रहा है। एक मंत्री खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की और सदन के वेल में उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इसी दौरान भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भगवा गमछा लहराकर सत्ता पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। सबसे गंभीर विषय, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए। और जब ये बात आज सामने आई, हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने कहा कि मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं। वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। हमने कह दिया है, जब तक इस बात पे गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा, सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे, उसके बाद सदन चलेगा। ये बात हमने रख दी है। लगातार हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष को मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप रघुपति राघव राजा राम गाते हुए विरोध कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम के जीवन से मर्यादा भी सीखिए। आपकी प्रश्नकाल में कोई रुचि नहीं है, इसलिए अब सभी मंत्रियों को प्रश्नों का जवाब देने की अनुमति होगी। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि फोन टेपिंग पर कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है। पिछली सरकार में खुद डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए थे। देखिए, ये आरोप जो लगा रहे हैं निराधार है। कोई हमारी सरकार के द्वारा कोई फोन टेपिंग नहीं है और इनके पास कोई खास मुद्दे नहीं है। इधर उधर की बातें जो ये करते हैं, जिन बातों के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हमारे किरोड़ीलाल जी, वो हमारी सरकार में अभी मंत्री हैं और वो इस तरह की कोई बातें नहीं करते। आपके जो तमाम विधायक, उन्होंने कहा कि फोन टेपिंग तो पिछली सरकार में हुई थी। निश्चित रूप से इनके तो हुए, इनके प्रूफ है। इनके पास हमारी बातों का तो कोई इनके पास हाथ पैर ही नहीं है और इनकी सरकार में तो प्रूफ हुए हैं, जो मामला भी चल रहा है। इसलिए फोन टेपिंग इनके हो रहे हैं। जब पिछली सरकार का फोन टेपिंग का जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, उसको एक पत्रकार ने उजागर किया तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया था उन लोगों ने। कितना गिर गए वो लोग। और मैं अब कह रहा हूँ कि ये झूठा षड्यंत्र रच के सदन का समय जाया करना चाहते हैं, जनता को ये फेस नहीं करना चाहते। इनकी रोजाना पोल खुल रही है, प्रश्नकाल में इनकी पोल खुलती है, शून्यकाल में इनकी पोल खुलती है। जो भी विधायी कार्य होते हैं उनमें कांग्रेस की सरकार के घोटाले और इनके लोगों के दिए किए गए कुकृत्यों की यहाँ पोल खुलती है। इसलिए सदन को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को जयपुर के आमागढ़ मंदिर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टेपिंग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरी जासूसी हो रही है, फोन टेपिंग की जा रही है। पिछली सरकार में भी यही किया गया था, लेकिन मैंने सभी को चकमा दे दिया था। अब फिर से वही हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को उजागर किया तो सरकार ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जब परीक्षा रद्द करने की मांग की तो सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनके खिलाफ ही CID लगा दी गई और फोन टेपिंग शुरू कर दी गई।
लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें, शुक्रवार को पहले नेता प्रतिपक्ष और फिर मुख्यमंत्री गवर्नर के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। विधानसभा में फोन टैपिंग का मुद्दा गरमाने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस पर सफाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।